सभी को जैम से कि हम एक वचन पढ़ेंगे मरकुस 1:15। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वह तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वह तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो।
धन्यवाद सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, धरती आसमान के कर्ता, हम सब के सृजनहार पालनहार मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा मेरे पिता परमेश्वर। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे सूर्यास्त का ये सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम सब दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी बेटा बेटी के लिए, हर एक धर्मी जन के लिए जो नित्य प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और जिनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ धरती आसमान का करता है, जो अपने प्रभु जी मेरे पिता हालात परिस्थितियों को देख के डरते नहीं, बल्कि सच्ची जिंदा आशा प्रभु इस मसीह आपके ऊपर रखते हैं। आप उनके ऊपर, उनके बाल बच्चों के ऊपर मेरे पिता, उनके घर घरानों के ऊपर अपनी दया, अपनी अनुग्रह सदा सर्वदा युगान युग बना के रखें। इस मसीह के प्यारे नाम से हम मांग लेते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी प्रभु जी लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, मरकुस 1:15 वचन में कहा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकटा गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज दुनिया में चारों तरफ प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर पाप है, और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रभु, और उसी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु आप इस दुनिया में प्रभु जी हम सब पापियों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि पूरी दुनिया में जो भी प्रभु इस मसीह मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके ऊपर विश्वास करे, मेरे जिंदा चाली खुदा अपने मन को फिराए, अपने पापों से अपनी गलतियों से प्रभु मेरे पिता अंगीकार करके पश्चाताप करके सदा सदा को प्रभु मेरे पिता उन्हें छोड़ के प्रभु जी आपकी अधीनता को स्वीकार करे, आपके ऊपर विश्वास करे मेरे पिता परमेश्वर, वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि अधोलोक की कुंजियों के वारिस आप हैं, तीनों लोकों के स्वामी आप हैं प्रभु जी, अनंत जीवन आपके पास है मेरे पिता। दुनिया में प्रभु चारों तरफ जो भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आंखों को दिखाई देती है प्रभु जी, संसार की प्रभु जी जितनी भी अभिलाषाएं मेरे पिता परमेश्वर, वो सब के सब मृत्यु की ओर लेके जाती है, क्योंकि दुनिया में मन लगाना प्रभु मृत्यु को पाना है, लेकिन जो आत्मा पे मन लगाता है प्रभु जी वो अनंत जीवन को पाता है। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन बच्चे जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक की आत्मिक आंखें खोले मेरे पिता, हर एक सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सदा की स्वतंत्रता दे। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आप प्रभु अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार दे, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना प्रभु कुछ नहीं हो सकता मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा अपनी योजना से आपकी उपस्थिति में नहीं आ सकता। इस दुनिया में बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कुछ एक हैं मेरे पिता। इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दुनिया में प्रभु जी आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन जो आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु वो चुने हुए हैं आपकी ओर से। आपके अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर हुआ है, आप उनके ऊपर दया की है मेरे पिता, वही दया वही अनुग्रह प्रभु हम हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मांग लेते हैं। मत्ती 7:7 में आपने कहा है मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में प्रभु हजारों साल बिताने से वो एक दिन कहीं उत्तम है प्रभु जी, जो आपके मेरे पिता परमेश्वर आपके दर पे प्रभु आपके बच्चे मेरे पिता व्यतीत करते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। दुनिया में इंसान चाहे कितना भी प्रभु जी धन इकट्ठा कर ले, कितना भी इज्जत मान पाले प्रभु जी, लेकिन आपकी उपस्थिति नहीं है तो वो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी लिखा है मेरे जिंदा चाली खुदा, मत्ती 19:29 वचन में प्रभु आपने कहा है जो मेरे पिता आपके लिए अपने घर को, अपने भाई बहनों को, पिता माता बाल बच्चों खेतों को प्रभु जी छोड़ देता है मेरे पिता, वो आपकी ओर से 100 गुना पाता है और अनंत जीवन का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि मेरे पिता आप में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुनिया में हम कितना भी परिश्रम करें, कितना भी प्रभु जी मेरे पिता किसी से लगाव रखें, लेकिन सब अर्थहीन है, व्यर्थ है, क्योंकि समय पड़ने पे सब धोखा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक साथ छोड़ के चला जाता है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जिसका दामन धरती आसमान का करता थाम लेता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ता। किसी भी रिश्ते में प्रभु जी किसी भी तरह की प्रभु हालात परिस्थिति में धोखा नहीं देता है मेरे पिता। हर काम को प्रभु हर बात को अपने समय पे पूरा करता है मेरे जिंदा चाली खुदा। ये धरती आसमान टल सकते हैं, लेकिन आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन आपके बच्चों के जीवन में पूरा होता है, हाँ और आमीन में। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मनुष्य ना तो कुछ साथ लेके आता है और ना कुछ साथ लेके जा सकता है,
मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आंखें प्रभु हर एक के ऊपर लगी रहती है प्रभु। कौन क्या बोल रहा है, सोच रहा है, कर रहा है, आप सब जाने। मनुष्य सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो भूल जाता है धरती आसमान का करता हर समय अपने बच्चों के ऊपर अपनी नजरें लगा के रखता है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी अधीनता में रहते हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु चलते हैं। वो कभी भी प्रभु लज्जित नहीं होते। जिस तरह प्रभु आपने अब्राहम को जब कहा मेरे पिता परमेश्वर, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़ के मेरे पिता परमेश्वर जो स्थान मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस पे जा, जब वो आपकी इच्छा के अनुसार गया मेरे पिता परमेश्वर, आपने उसे आशीषों का वारिश बनाया प्रभु, क्योंकि आपने वादा किया था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। आज भी मेरे पिता परमेश्वर जो भी अब्राहम का घराना है वो आशीषों का वारिस है मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपनी वाचा को पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर। आज भी जो आपकी अधीनता में रहते हैं, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में सब कुछ मरकुस 9:23 के अनुसार हाँ और आमीन में पूरा करने वाले सामर्थी जिंदा खुदा है, क्योंकि आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। जो मेरे पिता परमेश्वर अपना तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा प्रभु उद्धार है। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं। दुनिया में तो प्रभु मनुष्य अपने शरीर के हर एक अंग के द्वारा प्रभु हर दिन हर पल हर क्षण पाप करता है और वो पाप उसे मृत्यु की ओर लेके जाता है। लेकिन जो अपनी आत्मा को जीत लेता है प्रभु जी और आपको अपना जीवन समर्पित कर देता है मेरे पिता परमेश्वर, आप उसे प्रभु जी सेंत मेंत में प्रभु उद्धार देते हैं, मुक्ति देते हैं, हर बंधन से छुटकारा देते हैं मेरे पिता। शरीर की गंदी अभिलाषा से, संसार की बुराई से, जीविका के घमंड से प्रभु आप ही उन्हें जयवंत करते हैं, क्योंकि मनुष्य तमाम उम्र प्रभु इन्हीं उलझनों में पड़ा रहता है, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। लेकिन जो प्रभु सब कुछ आपके हाथों में प्रभु जी मेरे पिता मत्ती 11:28 के अनुसार अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, दुख तकलीफ आपको दे देता है प्रभु जी। आप उन्हें अपनी शांति आनंद से भर देते हैं, क्योंकि दुनिया में प्रभु मनुष्य कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी बुद्धिमान हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन वो सच्ची शांति आनंद को कभी नहीं पा सकता। जितना बुद्धिमान और धनवान हो जाता है उतनी ही चिंता और परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब प्रभु मनुष्य अपना सब कुछ आपके हाथों में, चिंता परेशानी बोझ आपके हाथों में देता है, तो वो आपकी दी हुई शांति को पाता है, जो सर्वोपरि है इस दुनिया में भी और इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी। आप उनके हर कार्यों को सिद्ध करते हैं, उन्हें आशीषित करते हैं, जयवंत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, जो आपकी उपस्थिति में चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो कभी भी प्रभु जी डगमगाते नहीं प्रभु जी, ना कभी प्रभु थकित होते हैं, ना निराश होते हैं, वो काबू के समान नया बल पाते हैं आपकी ओर से। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, जो अपने हर कार्य में, हर बात में, हर सोच में आपको प्रथम स्थान देते हैं। आप भी अपने बच्चों को हर जगह पे प्रथम स्थान देने वाले सामर्थी जिंदा खुदा है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, एक एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी आत्मा से, अपनी शांति से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि ना तो बुद्धि से हो सकता है, ना ही किसी शक्ति से, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। दया करें प्रभु, जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्गों ने प्रभु आप पे भरोसा रखे, जितने भी प्रेयर कैश दिए प्रभु, आप हर एक के ऊपर अपना धर्म दाहिना हाथ रखे प्रभु जी, उन्हें पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर। मरकुस 9:23 के अनुसार उनके जीवनों में उनके विश्वास से भी बढ़कर आप ही प्रभु देने वाले, करने वाले समर्थी जिंदा खुदा है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, 2 कुरिन्थियों 5:17 वचन में, यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज जो भी प्रभु आपकी उपस्थिति में चलते हैं प्रभु, आपकी अधीनता में रहते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, वो आपके बेटा बेटी है प्रभु, उनके जीवन को आपने नया कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर बंधन को
आपने छुटकारा दिया है प्रभु जी, हर बुराई को सदा सदा के लिए दूर किया है, हर पाप से आपने क्षमा किया है, क्योंकि यह हक अधिकार परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपने उनके पुराने जीवन को समाप्त करके प्रभु आपने उन्हें नया जीवन दिया है, अपने धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार दिया है, क्योंकि आपके साथ चलना कोई आसान बात नहीं है। कोई भी अपनी इच्छा से प्रभु आपके साथ नहीं चल सकता, साथ चलना तो बहुत दूर है प्रभु, आपकी उपस्थिति में भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप धधकती हुई आग है प्रभु जी। कोई भी पापी प्रभु आपके समक्ष खड़ा नहीं हो सकता आपकी इच्छा के बिना प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना। मेरे पिता परमेश्वर, दया करे मेरे जिंदा चाली खुदा, आपने हम सब पापियों के लिए प्रभु सारे दुखों को सहा, सारे पापों को अपने ऊपर लिया, 39 कोड़े हमारे लिए खाए। मेरे पिता परमेश्वर, हर बुराई को प्रभु आपने सुन लिया, आपने कुछ भी अपने मुख से नहीं कहा, क्योंकि आप सब जाने जानते। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए प्रभु हर पीड़ा को दुख को सहा, और मेरे पिता परमेश्वर आपने जयवंत प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर मृत्यु पे प्रभु जय पाके प्रभु जयवंत परमेश्वर बने और अपने बच्चों को सदा सदा की जय दी। आज जो भी आपके साथ चलता है प्रभु, अपने जीवन की प्रभु हर बुराई को, हर गलती को अंगीकार करके, छोड़ के, सदा सदा के लिए पश्चाताप करके मेरे पिता आपकी अधीनता को स्वीकार करता है। मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की बातों पे चित्त नहीं लगाता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके ऊपर अपना चित्त लगा के जो प्रभु जीवन की दौड़ को प्रभु जी दौड़ता है। मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी हर बुरी बात को सुन के अनसुनी करता है। मेरे पिता परमेश्वर बुरे स्थानों पे, बुरे लोगों के संग प्रभु उनकी आदतों को प्रभु अपने जीवन में नहीं अपनाता, वो आपसे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर इनाम पाता है, जो अपनी क्रूस को लेके प्रभु हर दिन प्रभु आपके साथ चलता है। मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपनी शक्ति से भर देते हैं, क्योंकि मेरे पिता मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ योजनाएं बना सकता है इस दुनिया में प्रभु सबको। मेरे पिता जय देने वाले पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आप ही अपने बच्चों को जीवन की शक्ति देते हैं मेरे पिता, हर हालात परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रभु जी सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि आपकी दी हुई सामर्थ्य के द्वारा आपके बेटा बेटी सब कुछ कर सकते हैं। आज हम जो भी है प्रभु आपके अनुग्रह से हैं, आपकी दया से है, क्योंकि आपकी अनुग्रह की दृष्टि आपके बच्चों के ऊपर सदा लगी रहती है। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी, जो सब मनुष्य जाति से आप करते हैं। हर एक के दिल के ऊपर प्रभु आप खटखटाते हैं, हर एक को अपने पास बुलाते हैं। हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी धीमी आवाज को सुनता है, आप उन्हें पिता परमेश्वर स्वर्ग के अधिकारी होने का हक अधिकार देते हैं, क्योंकि प्रभु जी समय प्रभु बहुत निकट है। स्वर्ग का राज्य प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य के निकट है। मन फिराने का प्रभु आप हर एक को सुअवसर दे रहे हैं, और जो भी प्रभु आप पे विश्वास करेगा वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, ताकि वो आपकी धीमी आवाज को सुन सके, दुनिया के बंधनों से प्रभु छुटकारा पा सके, पाप को प्रभु अपने जीवन से सदा सदा के लिए दूर करके प्रभु आपकी आशीषों के वारिस बन जाए। मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मती मेरे पिता परमेश्वर 7:7 के अनुसार हम मांग लेते हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो आपकी सेवा करेगा वो आपकी आशीषों का वारिस बन जाएगा। प्रभु आपने वादा किया है, आप अपने बच्चों से कुछ नहीं रख छोड़ते। मेरे पिता परमेश्वर, आपने वादा किया है मती मेरे पिता परमेश्वर 19:29 वचन में प्रभु जी, जो आपके लिए दुनिया की हर बात को, हर हालात परिस्थिति को प्रभु जी, जो मन को अच्छी लगती है, शरीर को अच्छी लगती है, त्याग करेगा, वो आपकी आशीषों का वारिस होगा, आपसे 100 गुना करके प्रतिफल पाएगा। मेरे पिता परमेश्वर अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि आपके वादे सच्चे हैं। आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन प्रभु हाँ और आमीन में पूरा होता है, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने पाक पवित्र वचन में लिखा, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, जो वचन के ऊपर अपने चित्त को लगाता है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा करता है। और परमेश्वर को प्रसन्न करना, अपने जीवन में सब कुछ पाना है आपकी ओर से। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया में मनुष्य चारों तरफ प्रभु अंधकार में पड़ा हुआ है, लेकिन उसी अंधकार
अंधकार से बाहर निकालने के लिए परमपिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ज्योति बना के इस दुनिया में भेजा, और जो उस ज्योति को ग्रहण करता है मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी आपकी ओर से सब कुछ पाता है। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु वचन में प्रभु आपने लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक अधिकार दिया। धन्यवाद मेरे पिता, अर्थात जिन्होंने प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखा उन्हें मेरे पिता परमेश्वर अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार आपने दिया। ये हक अधिकार आप आज सबको दे रहे हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं और विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, जो आपकी अधीनता में रहेंगे वो आपकी आशीषों को पाएंगे, लेकिन जो मेरे पिता परमेश्वर पाप की सेवा में जीवन व्यतीत करेंगे उनको हरगिज माफी नहीं मिलेगी। उनके कर्म के अनुसार प्रभु उनको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि सच्चे न्यायाधीश आप हैं। धन्यवाद देते हैं पिता सारे मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए जो आपने प्रभु अपने बच्चों की सुनी है और आमीन में पूरी की है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना इस मसीह के जलाली नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, राजा सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।